नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाएंगे, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपसे मिला था ऑन सैटरडे। हम कहीं ऊपर के लेवल के अंदर में काम कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी जिस एरिया के अंदर में काम कर रही है, उस एरिया के अंदर में कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ की चाल बनने की संभावना है। उससे पहले जब मैं 2 हफ्ते पहले आया था, तब से मैं आपको बोल रहा था जो भी हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है जाओ, बट आपके नीचे के जो कुछ काम है वो बचे हुए, वो आपको पूरा करना है, चाहे आप अभी करो या बाद में करो। आप में से कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाले थे, कई लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर मैसेजेस डाले थे, अभी भी कुछ लोगों के मैसेजेस पेंडिंग है कि शायद मेरी कुछ पर्सनल पोजीशंस बनी होगी नीचे की तरफ में, और उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आना चाहिए। देखिए, मेरे बोलने से कुछ होता नहीं है, तो मेरी चाहे पोजीशंस ऊपर बनी रहे या नीचे बनी रहे, मार्केट उसके हिसाब से चलता ही नहीं है। ना ही मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो उसके हिसाब से मार्केट अपने आप को चाल बनाएगा। मार्केट को जिधर जाना है वो उधर ही जाता है। तो मैं हमेशा आपको वही बताता हूँ जो मुझे चार्ट बताता है। मेरी पोजीशन चाहे बनी हो या ना बनी हो, दैट इज अ सेकेंडरी आइटम, बट मैं हमेशा मार्केट के पीछे चलता हूँ। इसलिए आप देखते होंगे मेजरली 100 में से 80 बार तो हम सही निकल जाते ही है। 20 बार शायद हमसे गलती हो जाती होगी, छोटी मोटी ऊपर नीचे, तो 80% ऑफ टाइम हम लोग सही निकल ही जाते हैं। और आपने देख ही लिया, फिर अगर मेरी पोजीशंस बनी हो या ना बनी हो, मार्केट तो आया नीचे ही। और मैं आपको ये भी बता गया था कि हो सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज़ आपको बाहर के देशों से देखने को मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, चाहे कुछ वॉर लाइक सिचुएशन हो या कुछ कहीं बॉम्ब पड़ जाए, हमको नहीं पता, बट एक होने की संभावना है। अब आप लोगों ने देख लिया, बम ही पड़े 100-200 ड्रोन्स के साथ जो हुआ, वो आपने तो पता ही है क्या चल रहा है ईरान और इसराइल का। तो वो न्यूज़ लग गई, उसके कारण नीचे आ गए, और जिस लेवल तक आना था उस लेवल तक भी आ गए। तो मोटा मोटी अब हमारा जो यहाँ पे जो का है वो काम खत्म हो गया है। एक और चीज मैं आपको याद दिला देता हूँ, आज से 1 महीने पहले मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि मेजरली 1% मेंटरशिप वाले लोग ज्यादा जानते हैं, बट फिर भी मैंने कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दिया था कि ग्लोबल मार्केट्स में मेरे एक सर्टन लेवल तक मार्केट्स ने आना चाहिए, जिनका काम अभी भी पेंडिंग है। उस टाइम पे हम तो अटक गए थे एक रेंज के अंदर में, हम साइडवेज काम कर रहे थे, हल्का फुल्का ऊपर हल्का फुल्का नीचे काम कर रहे थे, बट जितने भी ग्लोबल मार्केट से वो अपनी एक ऊपर की चाल बना रहे थे और वहां से अपना एक ऊपर की जर्नी बना रहे थे, तब भी मैं बोल गया था कि इनका एक नीचे का काम अभी भी पेंडिंग है, ये भी नीचे आएंगे, और शायद ऐसा हो सकता है कि ये लोग पहले गिरना शुरू करें और उसके साथ साथ हम भी नीचे की तरफ में आ जाए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टुडे 21 अप्रैल, आप मेरे पुराने वीडियो जाके दे सकते हैं, वीकली एनालिसिस वाले वीडियो जो आपके यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। मेरे हिसाब से उनका भी काम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो फिर अब यहाँ से नया प्लान क्या होगा, आइए चार्ट पे देखते हैं। सो गाइज, ये आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले हम सेक्टर्स के ऊपर चलते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं सेक्टर वाइज क्या हुआ है। ऑटो बहुत ही तगड़ा चल रहा है ऊपर की तरफ में, इसके अंदर में करेक्शन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी करेक्शन इसके अंदर में पेंडिंग है। अब ये कौन सा दिन कौन सा मुहूर्त क्या करते ये तो मुझे नहीं पता, बट आप एक चीज समझ लो, ये जो कुछ भी लेवल मैंने भी आपके सामने ड्रॉ करी है, इसके नीचे आने के बाद में पॉसिबिलिटी है कि ऑटो सेक्टर यहां से अपनी करेक्शन की शुरुआत करे। अच्छा, क्या ये करेक्शन स्लो होगी या फास्ट? मेरा ऐसा मानना है कि इसके नीचे जब कभी भी करेक्शन होनी चाहिए वो थोड़ी फास्ट होना चाहिए, और इस लो को अप्रोच करना चाहिए हमने, जो कि आता है 20,053 के आसपास में। तो एक लाइन में आपके सामने आज, या सॉरी इससे भी थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे गैप बचा हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये गैप फिलअप करने के लिए आना चाहिए ऑटो सेक्टर में, ठीक है। अभी तो टाइम है, जब पहली ब्लू लाइन के नीचे आएगा तो फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि यहाँ से जब भी नीचे की तरफ में आएगा, इट विल ट्राई टू कम टू दिस एरिया एंड देन इट विल स्लाइटली ट्राई टू टेक अ करेक्शन कंप्लीटेड ओवर हियर। ओके, अब इसको अपन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। जब तक इसके नीचे नहीं है, ऑटो को यहाँ पे संभाला जा सकता है। नेक्स्ट एनर्जी, ये तो पहले से करेक्शन है साइडवेज वाले में, तो ये तो चला ही नहीं है, तो फिर गिरेगा क्यों? तो बस ये यही अटक गया, अब यही पे अटका है। आईटी अपनी आखिरी करेक्शन खत्म करने के लिए जा रही है, हालांकि देखा जाए तो इसकी करेक्शन मेरी इस ब्लू लाइन पे खत्म हो चुकी है। अब ये एक्सटेंडेड मूव में नीचे जा रहा है, अब यहां से कितना एक्सटेंड करता है मुझे नहीं पता। क्या ये और धीरे धीरे एक्सटेंड करके इस लेवल तक आएगा? 31,627 आने के लिए तो आ सकता है सर, पर वहां पे कुछ काम बचा है गाइस। मुझे लगा कि शायद ये काम बचा नहीं है, पर यहाँ पे काम बचा है। ये कैंडल का जो लो लगा है वो 31,807 पे है, जबकि इसको इस लेवल को टच कर लेना था 31,641। बट अभी जिस तरीके की चाल में हम है, अभी हमने लो लगाया है 32,900। तो मोटा मोटी
1400 पॉइंट के आसपास की गिरावट तो अभी भी यहाँ बची हुई है। अब ये करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता है। RSI एक बार देख लेता है, RSI भी अभी 26-27 के पास ही है, तो अगर और नीचे जाना है तो अभी और नीचे हम तो जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम इन्होंने जो लो लगाया था RSI के अंदर में, दैट वाज क्लोज टू अराउंड, एक सेकेंड, 22 के आसपास में थी, और अभी लेटेस्ट में जो लगाया था 23, तो अभी भी जगह है। ठीक है गाइस, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अभी और नीचे नहीं आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, बट एक बात पक्की है, चाहे आप यहां से आओ या यहां से ऊपर आओ, आपको आना तो ऐसा ही है। आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद भी आपको आना ऐसा ही है। तो ये कुछ मुझे बॉडी लैंग्वेज IT सेक्टर में देखने को मिल रही है। अब अगर ये एक्सटेंडेड करेक्शन है तो हो सकता है थोड़ा यहाँ से जल्दी से 1 या 2 कैंडल में रिकवर करके ऊपर आ जाए। ठीक है, अब ये तो हमको अगले हफ्ते पता चलेगा। तो अब IT अभी करेक्शन के एंड फेज में, मेरे हिसाब से IT में आपको बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर में। जितने भी मेरे वीकली स्टॉक एनालिसिस वाले मेंबर्स हैं वो जानते हैं, मैंने उनको पिछले हफ्ते बताया था कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड वो सारे स्टॉक्स अगर आपने देखे होंगे, दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, नाउ कमिंग टू द फार्मा में अभी भी कोई टेंशन नहीं, फार्मा को इस लेवल तक आना है 18,000 के आसपास में, और ये लास्ट टाइम भी यहाँ काम छोड़ गया 20 तारीख को, अभी यहाँ से फिर अभी आना चाहता है तो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना फार्मा अपना काम साइडवेज करेक्शन में कर रहा है। PSU बैंक ये ब्लैक लाइन को छूने के लिए लास्ट टाइम भी नहीं आई, अभी आना चाहती है तो आ जाएगी, तो अभी ये भी साइडवेज करेक्शन में ही है। तो मोटा मोटी हम मेजर इंडेक्स जो हमारे करेक्शन में ही चल रहे हैं। इंफ्रा हमारे टारगेट को छुआ, ऊपर में सस्टेन करने की कोशिश करी पर नहीं कर पाए, तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे, अभी वापस से रिटेस्ट करने को गया। अब अगर आने वाले हफ्ते में इंफ्रा यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता तो इंफ्रा में भी गिरावट बनेगी जो हमारी इस ब्लैक लाइन तक आ जाएगी। ठीक है, ये काम बचा हुआ है, इस टाइम पे भी इन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है, तो सूनर और लेटर इस लेवल तक ये आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द फिन निफ्टी ऊपर से यहाँ पे गैप बना के नीचे आ गया, नीचे की तरफ में आ गया। तो सर ये हम जब लास्ट टाइम मिले थे, आई थिंक हम यही पे इस कैंडल पे मिले थे, और उसके बाद ये गैप डाउन डुम 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 करके सीधा नीचे हमारे लेवल पे एग्जैक्ट सपोर्ट, अभी यहाँ पे काम करा। अब फिन निफ्टी के लिए ना आप एक बात तो समझ लो, ये पूरा रेंज बन गया है। फिन निफ्टी वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं आपको 20,700 से लेके 21,700, 1000 पॉइंट की रेंज बन गई है फिन निफ्टी के अंदर में। तो सर अब आने वाले टाइम में आपको फिन निफ्टी के अंदर में भी एक अच्छा, एक इंट्राडे में आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर में, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव द रियल्टी तो अभी एकदम बढ़िया टकाटक चल रहा है, ये गिरने का नाम नहीं ले रहा। जब तक इस ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आएगा तब तक कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। इस लेवल तक इसको आना था, इन्होंने 13 तारीख को अपने लेवल को टच कर लिया, मतलब ये वाला जो काम है ये मोटा मोटा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका मतलब जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं आते तब तक तो कोई मेजर दिक्कत हमको आने वाली है नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल एरिया। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये लो। ठीक है, जब तक हम इस लो के नीचे नहीं आते 809 तब तक तो रियलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर दिक्कत आने वाली होगी तो पहली दिक्कत आपको इस ब्लैक लाइन के नीचे दिख जाएगी। जब तक ये नहीं होता पूरी संभावना है कि निफ्टी रियलिटी यहां से 1000 के टारगेट के लिए जा सकता है, शायद 1000 से भी ऊपर जाएगा। ये है तो इसके टारगेट और यहां से भी ऊपर, बट एक रिक्वायर्ड टारगेट जो मेरा है उसके ऊपर जाने के लिए वो है 1000 रुपए का। तो अगर अभी 926 पे चल रहा है, पूरी संभावना बनती है किसी भी तरीके का बाउंस बने, कुछ भी बने, रियलिटी यहां से अपने ऊपर की जर्नी बना सकते हैं। देन वी हैव द कमोडिटी एकदम बढ़िया काम कर रहे, इस लेवल तक आना था, आए, मत्था टेका, इस हाई को काट के वापस ऊपर सस्टेन कर रहे। अब भी लेटेस्ट में इन्होंने अपनी उसी लेवल को रिटेस्ट भी कर लिया, मतलब मोटा मोटी ये जो पूरी चाल का करेक्शन था वो भी पूरा हो गया। अब अगर यहाँ से कमोडिटी ऊपर जाना चाहता है, ये अपने 9000 के घरों के लिए जा सकते हैं। अभी 8500 के आसपास में काम कर रहा है। जब तक इस लो के नीचे अब हम नहीं आते हैं 7900 के नीचे, तब तक मेजरली कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर हमको इस गैप के लिए आना पड़ेगा जो है 7751। ठीक है, अब ये वाला जो लो है ये भी रिटेस्ट एक बार होना बाकी है, अभी देखेंगे कब होता है, बट उसके पहले तो हमारा ये गैप वाला काम आएगा, तो अभी उसको देखेंगे। अभी कमोडिटीज में तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं लग रही है। देन वी हैव द कंजम्पशंस, इन्होंने भी हमारे ब्लू लाइन पे संभाला, डॉट इसी के आसपास मत्था टेका, यहाँ गैप बना के छोड़ गए थे, तो अब यहीं पे काम करेगा, तो कंजम्पशन भी बुलिश स्टांस में दिख रहा है। एफएमसीजी पहले से ही करेक्शन में, आपको मैं जनवरी के महीने से बोलते हैं, और पूरा फरवरी टाइम पास हो गया, मार्च पूरा टाइम पास हो गया, अप्रैल भी पूरा टाइम पास हो गया। मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ समय बाद आपको एफएमसीजी में बाउंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसको कम से कम इस लेवल तक ला सकते हैं 55,500 के आसपास में। ठीक है, आने वाले कुछ समय में, जब समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट आप रेडी रहिए। ठीक है, ये एफएमसीजी वाले स्टॉक्स में आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। नाउ वी हैव द मेटल्स तो बढ़िया चल रहे हैं सर, करेक्शन आए, अपना काम खत्म किए, यहाँ से ऊपर की तरफ में। अब देखा जाए तो यहाँ पे हल्का सा काम बचा हुआ है,
बट ठीक है, अब ऊपर की तरफ चले गए हैं, 95-96% पूरा काम खत्म कर गए थे और अब यहाँ से ऊपर गए हैं। तो अब देखते ही इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो इधर ही अपना रेंज बना लेंगे ये। उस रेंज के दौरान अगर कहीं भी नेगेटिव न्यूज लगती है या हमारे मार्केट में कहीं भी करेक्शन आना है तो मेटल्स विल बी द फर्स्ट वन टू गिव अस इंडिकेशन कि भैया मैं नीचे जाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक कोई साइन नहीं है तो आप एंजॉय करें यहाँ से अभी ऊपर की चाल। देन वी हैव द मीडिया। मीडिया तो ऑलरेडी करेक्शन में है, मीडिया विल बी ऑल्सो टेकिंग अप मूव फ्रॉम हियर। मीडिया के अंदर में बाउंस मेरे हिसाब से पेंडिंग है, ये लेवल रिटेस्ट होना बाकी है, वी शुड बी अराउंड 2044। तो आने वाले टाइम में आपको मीडिया यहाँ पे दिख सकता है। देन वी हैव द मिड कैप। मिड कैप के अंदर में सब चीजें सही हुई, ये क्लोजिंग सही नहीं आई है। अब मुझे ये एक डर है इस आने वाले हफ्ते में कि क्या मिड कैप रिवाइव कर पाएंगे यहां से। अगर आप देखते हैं कि मिड कैप इस ट्रेड लाइन के ऊपर में आके सस्टेन नहीं कर पाता तो सर आप एक बात समझ लेना, मिड कैप इस लेवल के आसपास आने वाला है, क्योंकि ये फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा इतिहासों के अंदर में। जब आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम के बाद ये एक ट्रैप कंसिडर किया जाएगा और उस ट्रैप के बाद मार्केट यहाँ से टम्बल डाउन हो जाएगा। अब मिड कैप की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सारी चीजें यहाँ पे हटाऊं और मैं आपको ऐसा बड़ा चार्ट दिखाऊं तो सर मिड कैप ने तो हमारा इसी लेवल से काम चालू किया है 33,000 से, और मिड कैप यहां से अपना पूरी चाल बनाते हुए करेक्शन करते हुए पूरा ऊपर की तरफ में गया है। तो सर इसमें काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो एक बात तो क्लियर है, बड़े टाइम वाइज अगर आप मुझे पूछेंगे, जब तक इसके नीचे जाके हम आराम से एक हफ्ता क्लोज नहीं होते ना 45,800, तब तक तो मिड कैप में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये लेवल के अंदर में भी फंसना है तो आपके स्टॉक तो टूटेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वाइज देखता हूँ तो मिड कैप के अंदर में कितना परसेंटेज आ रहा है, कुछ टू 6% का फॉल आएगा फिर, और तो स्टॉक आपके 10-15% तो आराम से टूट सकते हैं। तो वो टूटने के लिए आप फिर रेडी रहिए, वरना मुझे ऐसा लगता है जब तक इसके नीचे हम नहीं जाते एक चाल यहाँ से ऊपर की ओर बन सकती है। तो मिड कैप के अंदर में थोड़ा सा चाल अभी मेरे हिसाब से पेंडिंग है, बट अभी वो क्या उसके बारे में अभी डिस्कशन करने का सही टाइम नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आने वाले कुछ हफ्तों के बाद, क्योंकि पहले तो ये कंफर्मेशन यहाँ मिल जाए ना, यहाँ मिल गई तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमको यहाँ से कौन से चीजों की तरफ ध्यान और देना चाहिए मिड कैप के अंदर में। स्मॉल कैप की भी सेम स्टोरी है। स्मॉल कैप हालांकि मिड कैप से ज्यादा अच्छा चल रहा है, इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, बिकॉज ये अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है और सब कुछ अपने आप को ऊपर की तरफ में संभाल के काम कर रहा है। तो मिड कैप लुक्स प्रीटी डिसेंट टू मी फ्रॉम हियर, एंड अगर यहाँ से भी बाउंस बनना है तो मिड कैप अपना बाउंस बनाएगा। हाँ, हालांकि मिड कैप के अंदर में सॉरी स्मॉल कैप के अंदर में अगर यहाँ से चीजें खराब होनी है तो आप समझ लो इस ब्लू लाइन के नीचे जब तक नहीं आता ना तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी इसका रेंज भी थोड़ा वाइड हो गया है और इसने अपना गैप वाला काम है वो भी पूरा कर लिया है। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं, अगर वीकली चार्ट में देखिएगा ना, स्ट्रक्चर यहाँ खराब बना रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा खराब स्ट्रक्चर है, बट अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है हमको, इसको आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते और देखना पड़ेगा। फिर स्मॉल कैप भी अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है 15,000 के नीचे तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, जो इसको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये लेवल को ब्रेकआउट किए थे ना हमने, वही 12,900 के आसपास करने के लेके आएगी। ठीक है, तो फिर वो एक चाल बड़ी बनेगी। उससे पहले तो हम यहाँ सपोर्ट लेंगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार सपोर्ट तो इस लेवल पे आएगा 14,300 के आसपास, फिर उसको देखेंगे। तो मोटा मोटी ये कुछ चीजें जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है स्मॉल कैप के अंदर में कि स्मॉल कैप अपने आने वाले समय में थोड़ा करेक्शन में जा सकता है। जूनियर ये तो तगड़ा चल रहा है सर, जब तक इस ब्लू लाइन के नीचे नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तो ये एकदम बढ़िया बुलिश है। रही बात डॉलर इंडेक्स की, ये वीकनेस का साइन है और मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल गया था अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं और अगर समझो हमको इसके ऊपर में ही सस्टेन करना है यहाँ से, तो सर ये 107 के आसपास में भी जा सकता है, जो कि एक नेगेटिव चीज बन जाएगी। अभी के हिसाब से 106 के आसपास में लेके तो गए हैं इसको, बट स्टिल इट इज इन द नेगेटिव पैरामीटर। अगर यहाँ से डिप आता है किसी तरीके का 105 के नीचे हम जाने की कोशिश करते तो ही जाके कुछ हमको पैसा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत है। इंडियन रुपी हल्का सा स्ट्रांग हुआ है बट है तो उसी रेंज में, तो वो तो नेगेटिव टेरिटरी ही है हमारे लिए। रही बात ऑयल की, ऑयल अभी इसी रेंज में प्ले कर रहा है, ऑयल के उस 97.9 तक का एरिया है, जाना है तो जा सकता है, नहीं जाना है तो भी ये नेगेटिव टेरिटरी में, बिकॉज रेड लाइन के ऊपर आ चुका है। अब जब तक ये इस लेवल को काट के नीचे की तरफ में क्लोज नहीं करता है, मोटा मोटी ये एरिया ले लो आप 83.3, अभी 87 पे है, जब तक 83 के नीचे आए तब तक कुछ आप बुलिश चीजें एक्सपेक्ट ही मत करो हेवी। ठीक है, ये होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द डैक्स, मेरा ऐसा मानना है डैक्स की अभी भी करेक्शन पेंडिंग है, डैक्स को इस गैप वाले काम को फुलफिल करने के लिए आ जाना चाहिए। हालांकि स्लो वे में नीचे आ रहा है, आरएसआई को भी देखूंगा तो अभी भी मतलब ठीक जगह पे है, यहाँ से अगर इनको एक डिप लगाना है एक डिप लगा सकते हैं, बट ये एक बड़ा लैगर्ड वे में गिर रहा है।
अब ये गिरने का ना ग्लोबल मार्केट में मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि जब भी आप इस तरीके से लैगर्ड वे में गिर रहे हो, इन दैट केस हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि बुल्स आके एक बड़ी कैंडल ग्रीन बना ले। तो इसमें क्या होता है, फिर टाइम ज्यादा बीतता है। टाइम ज्यादा बीतेगा तो फिर आपको पता क्या होना है मार्केट के अंदर में, टाइम पास ज्यादा होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट रहेगा, और मार्केट को ना कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहने में बड़ा मजा आता है। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि डैक्स को यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए। हालांकि कई दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए इस ब्लू लाइन के नीचे काम कर रहे हैं, बट सेलिंग नहीं आ पा रही है। जब भी नीचे सेलिंग आती है आप देखते हैं स्पाइक बना के ऊपर आ जा रहा है। जैसी सेलिंग आ रही है उसका फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी सेलिंग है, इसका फॉलो थ्रू नहीं आया। तो फॉलो थ्रू जब भी नहीं आएगा, देखो सेलिंग आई, फॉलो थ्रू नहीं आया, फिर सेलिंग आई, फिर फॉलो थ्रू नहीं आया, फिर सेलिंग आया, तो इस लो के नीचे का फॉलो थ्रू ही नहीं आ रहा। तो मतलब गिर रहा है, बट जिस तरीके से गिरना चाहिए, जिस मोमेंटम से गिरना चाहिए वो नहीं गिर रहा है। ऐसे टाइम में बाउंस आ जाते हैं। तो हम डैक्स को भी देखेंगे। रही बात नास्डैक की, नास्डैक का कम से कम मेरा जो लेवल था, जिस लेवल तक आना चाहिए वो इस लेवल के आसपास में था, विच इज अराउंड 70,555। यहाँ तक तो सर ये बढ़िया आ गया। उससे भी नीचे आएगा जो मेरा बॉक्स था। अब ये बॉक्स के नीचे एक कैंडल क्लोज कर गया है। तो मोटा मोटी अब जो मेरा व्यू बन रहा है वो पूरा सिस्टमैटिक व्यू बनाते हुए चल रहा है नास्डैक। अब नास्डैक के अंदर में दो चीजें हो सकती है। नास्डैक बहुत ही लंबे डाइवर्जेंस के साथ में चल रहा था। अगर आप यहाँ पे आरएसआई में देखेंगे, आप देख सकते हैं कब से ये डाइवर्जेंस चल रहे हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। ये लंबे डाइवर्जेंस के बाद ये होता है, मतलब यहाँ से 16,000 से डाइवर्जेंस चल रहे हैं 18,400, तब इसने आगे अभी तोड़ा है। अगर अब इसने तोड़ा है तो सर मेरा कम से कम रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसके नीचे 2 दिन क्लोज कर ले रहे हो बिलो 17,285, तो आने वाले हफ्ते में नास्डैक शुड बी कमिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज अराउंड 16,000 के आसपास। 1000 पॉइंट अभी नास्डैक में और बचे हैं अगर करना है यहां से तो, वरना ये मेरा मैक्स लेवल था। इस पूरी चाल का जो ट्रैप किया इसका एक मैक्स लेवल था। यहां तक आ गए हो, एक कैंडल एक्स्ट्रा बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम पास करवाओ यहाँ पे और अगले हफ्ते में ऊपर आ जाओ। अगर आप ये देखते कि आने वाले हफ्ते के अंदर में इस बॉक्स के अंदर में क्लोजिंग करना शुरू कर लेता है और इस बॉक्स के अंदर में आके 2 दिन की क्लोज हो जाती है, तो अब समझ लेना कि इसका फॉल यहीं पे खत्म हो गया। अभी आरएसआई कहां पे है, क्लोज टू अराउंड 28, ठीक है, अभी भी जगह है इसके पास। वरना अगर ये इस आने वाले हफ्ते में इसके अंदर में 2 कैंडल क्लोज नहीं करता, आप देखते हैं इसके नीचे ही काम करवा रहा है, इस लो के नीचे चले गया, फिर थोड़ा और नीचे आ रहा है, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये किसी भी दिन इस लो के आसपास में आ जाए। 16,000 16,200 ना, ये जो अपना लो बना है 16,000 16,200, ये 200 पॉइंट के रेंज है, हालांकि यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। तो 800 से 1000 पॉइंट की जो करेक्शन है उसमें और फिर पेंडिंग बची हुई है। अगर इसमें ये बची हुई है, इसका मतलब डाउ जोन्स एंड एसएनपी भी आपको दिक्कत देंगे। डाउ जोन्स मेरे डॉट लेवल पे आया है, जहां पे संभलना चाहिए वही संभल रहा है। तो सर मेरा अभी भी वही व्यू है कि हम डाउ जोन्स के अंदर में यहां से ऊपर की तरफ में जाने चाहिए। तो सर ये जो करेक्शन है यहाँ पे पूरी खत्म होती है मेरे चार्ट के हिसाब से। अब इन्होंने यहाँ से बाउंस लेना चाहिए। अनदर चीज, अगर नास्डैक वहां पे करेक्शन एक्सटेंड कर रहा है, डाउ जोन्स यहाँ पे नहीं संभाल पाता है, इन दैट केस डाउ जोन्स विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 36,000। अगर ये 36,000 आएगा तो फिर हम कहाँ आएंगे, हम तो ज्यादा गिरेंगे। तो क्या उसकी संभावना दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है कि हम यहाँ से ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, उसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही। तो डाउ जोन्स ने भी यहीं पे कहीं ना कहीं संभालना चाहिए। तो अब इसको हम चेक करेंगे, हम हर हफ्ते मिलेंगे, इसको रिव्यू करते चलेंगे। बोवेस्पा को इस लेवल तक आ जाना चाहिए था, बिल्कुल आ गया, रेड लाइन के आसपास में ऑलमोस्ट पूरा काम खत्म करके अब यहाँ से बाउंस लेता है। तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द ड्रिल एंड बोवेस्पा किस तरीके का काम करके निकलेगा यहाँ से। देन वी हैव द एसएनपी को इस लेवल तक आना चाहिए था, आ गया है। नास्डैक की तरह एक कैंडल एक्स्ट्रा खराब बनाया है, अब यहाँ पे संभाल लेते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ की चाल बनना शुरू हो जाएगी एसएनपी के अंदर में भी। कॉपर तगड़ा चल रहा है, कॉपर एकदम बढ़िया मूव बनाते हुए चल रहा है। ये लास्ट टाइम बोला था ये हाई टूटेगा, या टूटने का हम इस न्यू हाई को अप्रोच करने वाले, ये भी अप्रोच हो गया गाइस, ये टूट चुका है हमारा 4.29। अब इसके ऊपर चल रहे हैं, अब चलने दो, अब देखते कितना ऊपर जाएगा ये, ठीक है। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है 4.17 तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कॉपर बढ़िया चल रहा है, मेटल्स आर गोइंग परफेक्टली फाइन, एंजॉय करिए। रसल के अंदर में आफ्टर हिटिंग दिस टारगेट एरिया 28 मार्च, नाउ वी आर इन 21 अप्रैल, हम नीचे आ चुके, थोड़ा और नीचे आना, मैं चाह रहा हूँ 1905 तक आ जाए, आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे हालांकि इसने लास्ट टाइम यहाँ पे काम कर दिया 17 जनवरी के आसपास में, पर ये इस लेवल तक आना चाहिए था। अच्छा, उस लेवल तक आ चुका है 1935, थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहते हो तो आ जाएगा, वरना फिर ये भी यहाँ से बाउंस लेने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसमें भी करेक्शन खत्म हो गई है। आप ना जो मैं गोल बता रहा हूं उसको समझना, किसमें करेक्शन बची हुई है, किसमें करेक्शन खत्म हो गई। इसके अंदर में 90% काम खत्म हो गया, अब 10% करना है तो आ जाओ, नहीं करना है तो अब यहीं से ऊपर की तरफ में चल सकते हैं। हमारा विक्स बढ़िया आ चुका है 14.45 के आसपास में। तो अभी इसके अंदर थोड़ी सी आपको वोलेटिलिटी बढ़िया देखने को मिल रही होगी, और आपको फिर सेंसेक्स के अंदर आपने देखे होंगे कि इस तरीके से स्पाइक्स बन रहे हैं।
तो ऑप्शन बायर को वैसे ही पैसे बनाने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिले, तो कृपया आप थोड़ा संभल के काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाहर के विक्स में अचानक से कैंडल बन गई एक ऊपर की, एंड ऊपर की कैंडल बनने के बाद एक बढ़िया सी वही रेड कैंडल में फॉर्मेशन हो गया है। तो विक्स तो वहाँ पे बढ़िया चल रहा है और इस लेवल के आसपास में आना था, मोटा मोटी इस लेवल के आसपास में इसने मत्था तो टेका है। ठीक है, मेरा एक काम पेंडिंग है कि बाहर के विक्स को 24.34 के आसपास में एक बार आना है। अब इसी रैली में आना है तो देखो, नहीं आना है तो थोड़ा टाइम पास करके फिर इस साल के एंड में आ जाए, पर आना है उसको। तो विक्स को भी हमको ध्यान रखना है। निक्के आ गया बढ़िया। अब क्या डिस्कशन हुआ था, इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो हाई पॉसिबिलिटी इस लेवल को छूने के लिए जाएगा। अब 50% का काम तो हो गया, 60% का काम, 50 नहीं 50% से तो ज़्यादा ही गिरा है ये। तो 60% का जो काम है हमारा यहाँ पे पूरा तो हो गया है। अब अगर थोड़ा और नीचे आना है तो यस दे कैन इजीली कम टू दैट एरिया। निक्के भी अपनी करेक्शन की लेग में अंदर आना चाहिए था, वो भी आ गया। गोल्ड ये बढ़िया चल रहा है, सिल्वर भी, दोनों तगड़े ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की यील्ड्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो गाइस अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमको एक समरी निकल के आई हमारे सामने कि ग्लोबल इंडेक्स जो करेक्शन में आना चाहिए थे वो आ गए। हमारे जो मार्केट जिसको करेक्शन के अंदर में आना था वो आ गए। कुछ सेक्टर ऐसे जिनके अंदर में करेक्शन पेंडिंग थी वो हो गई, और कुछ जिसका करेक्शन खत्म हो गई है, एक तो उन्होंने बाउंस ले लिया या फिर वो उसी करेक्शन वाले रेंज के अंदर में है। मोटा मोटी बाहर के देशों के साथ में हमारी यहाँ पे एक पहले हिस्से की करेक्शन खत्म हो जानी चाहिए। अब मेरा व्यू यहां से ये बनता है कि हमने धीरे धीरे, नॉट वेरी फास्ट, धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ के लिए अलाइन करना शुरू कर देना चाहिए। डेटा में देखते हैं डेटा में क्या वो चीज आया है, नहीं आया है तो आपको आज के बाद से 22 अप्रैल से अब आपको ये चीजों का ऑब्जर्वेशन करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत एडवांस में चीजें बता रहा हूं, हो सकता है आपको ये वीडियो एक दो बार देखना पड़े। देखना, पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखना जो मैं आपको यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अब यहाँ से आपको धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की रेंज की तरफ अलाइनमेंट रखना है और ऑब्जर्व करना है। अगर बाहर के देशों में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है और ऊपर की तरफ में निकलने की कोशिश करते हैं, देन वी आर गोइंग अप। ओके, अब कहाँ तक जाएंगे कैसे आएंगे वो तो आपसे हर हफ्ते मिलता हूँ, वहाँ बताऊंगा। फिर आप डेली एनालिसिस वाले मेंबरशिप में हैं तो आपको तो पता चल ही जाएगा। नाउ कमिंग टू द डेटा हियर, दिस इज अवर टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंसी लर्निंग। अब यहाँ पे आएंगे, मैंने आपको डेटा शेयर किया हुआ है, पूरा सेलिंग ही है, कुछ भी नहीं है, हर जगह माल बेचा ही गया है और आखिरी के दिन में तो नेट टू नेट कुछ भी काम नहीं हुआ। निफ्टी में माल उठाया गया और बैंक निफ्टी के अंदर में हल्का सा सेल ऑफ किया गया है। एफआईज ने क्या किया है, पूरा माल उठा रहे थे, पूरा डंप कर दिया और हेवी शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। क्लाइंट्स अभी तक तो पूरा हेवी लॉन्ग्स के अंदर में है, डिप पे इन्होंने शायद माल उठाया है, शॉर्टिंग तो पूरी खत्म कर दी है। डीआईज ने तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया है, लॉन्ग्स तो अभी तक कुछ एडअप नहीं करे हैं तो ठीक है। प्रोज ने अपने लॉन्ग्स भी उठाए हैं, कुछ दिनों पहले शॉर्ट्स भी उठाए थे, एक साथ लॉन्ग शॉर्ट एक ही दिन उठाया था इन्होंने, शायद 18 तारीख को लॉन्ग शॉर्ट दोनों एक साथ उठाया और आखिरी के दिनों में दोनों काट गए। ये तो कंफ्यूज्ड आत्मा है, तो प्रो को तो हम छोड़ देंगे। तो मोटा मोटी सर हर जगह सेलिंग का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है और अगर यहाँ पे बेस बन चुका है तो सर आप एक समझ लीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर में हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट बेस बनाता हुआ मिलेगा। तो डेटा ना एकदम से नहीं पलटेगा, धीरे धीरे पलटेगा। ठीक है, ऑल्सो इन द क्रिप्टो चैनल आई हैव शेयर्ड फ्यू ट्रेड्स। ठीक है, एक लंबा ट्रेड लॉन्ग साइड के लिए देके रखा है मैंने और एक छोटा सा लंबा ट्रेड शॉर्ट साइड के लिए देके रखा था। ये शॉर्ट वाला ट्रेड मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है और इसके अंदर आपका जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो गया होगा। तो आफ्टर हिटिंग योर टारगेट दिस इज डन हियर। ओके, सो दिस इज अनदर ट्रेड, दिस इज करंटली गोइंग ऑन। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर मैंने दिया, इंट्राडे यानी कुछ दिनों के लिए जो हमको क्विक मूव में मिल सकता है। 64,300 के अबाउट रेट देके रखा है। आई थिंक फर्स्ट टारगेट तो इसका हिट हो गया है, सेकंड टारगेट का ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा सा रिवर्स किया है, तो आप इसकी तरफ में भी ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटी जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है वो मेरा ये वाला ट्रेड बनता है जो मैंने 132 को शेयर किया है। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग ट्रेड फॉर मी, अबाउट 66,933। इसको थोड़ा सा मुझे देखना है, तो मैं चाहता हूँ आप भी देखें, मैं भी देख रहा हूँ। और एक और चीज, ये मैसेज मैंने कुछ डाला है, इसकी तरफ आप ध्यान रखिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द बिटकॉइन फॉर लॉन्ग टर्म। अब ये मेरा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं पूरा रिलाई करता हूँ। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एरिया मुझे मिल रहा है जहाँ पे मैंने कुछ छोटा मोटा फंड मुझे अगर डालना है, जिसे लगने एरिया। यहां से अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा ना आने वाले टाइम में आपको डिप अगर थोड़ा सा और मिलता है तो उसके लिए फंड रेडी रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा फंड इसी जगह पे इन्वेस्ट करिए, बट यहां पे कुछ पैसा, कुछ हिस्सा तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही चाहिए, तो आप उसकी तरफ में भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है गाइस,
तो मैंने अब आपको डेटा भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं चार्ट पे। डेटा के अंदर में पूरी नेगेटिविटी है, ग्लोबल मार्केट्स में हर जगह नेगेटिविटी है, बेस बनने की हाई पॉसिबिलिटी है। और अब हम जब चार्ट पे आते तो उस माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए अब चार्ट क्या बोलता है उसको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम निफ्टी को देखते तो सर निफ्टी यहां पे थी जब आपसे मिला था, अब उसके बाद हम यहां तक आ चुके हैं, इस लो को भी टेस्ट कर चुके हैं। तो मोटा मोटे इस चैनल के नीचे हम ज्यादा क्लोज नहीं कर पाए, और जो आखिरी में कैंडल का सपोर्ट बना है बहुत ही अच्छी जगह पे आपको निफ्टी के अंदर में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ओके, कमिंग टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी प्रॉपर इस लेवल के आसपास जाके इस मेरे फाइनल टारगेट को टच किया, और फाइनल टारगेट को टच करके यहां से रिवर्स आ गया। तो इसी लेवल पे जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी इसी पे डॉट सपोर्ट लेके अपने आप को फिलहाल तो संभाला है। तो सर दोनों इंडेक्स ने अपने आप को यहां संभाला है, पैटर्न वाइज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, रेंज वाइज बहुत ही अच्छी रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आने वाले हफ्ते में अगर आप ये देखते हैं कि निफ्टी इस लो के नीचे नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी हम 22,147 से इस लेवल तक आ जाएंगे 22,500 के आसपास। हाई पॉसिबिलिटी 500 मतलब 450 से 500 के घरों में हम इजीली आ सकते हैं। लुकिंग एट द बैंक निफ्टी, जिस तरीके से बैंक निफ्टी में यहां काम हुआ है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम यहां से एक बाउंस बना के एक बार 48,500 के आसपास में आ जाओ, कि ऐसे 1000 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी के अंदर में। बट खुश होने से पहले आप वीकली कैंडल देख लो। वीकली कैंडल के अंदर में सर ये काम चल रहा है कि पिछले कई हफ्तों से हमने एक रेंज को नहीं काटा है। अगर हम मुझे वो हफ्ता पूछेंगे कब से बन रहा है वो हफ्ता, सर वो हफ्ता बनता है हमारा 12 फेब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 हफ्तों से अगर मैं आपको ना इफ आई हाइड एवरीथिंग, अगर मैं आपके सामने कर्सर रखता हूं, उस कर्सर को देखना, ये 12 फेब वाला हफ्ता है, इसकी ओपनिंग हुई थी 21,797 पे, ठीक है, ओपन था 21,800 पे। इसी रेंज के अंदर एक्चुअली देखा जाए इसके पहले का ये भी रेंज आता है 5 फेब। मोटा मोटी इस रेंज को जब हमने बनाना शुरू किया उसी हफ्ते से 5 फेब मतलब सेकंड वीक ऑफ फेब, मार्च अप्रैल, अभी हम मई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सर मोटा मोटी 3 महीने का एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया यहां पे। वह बोलोगे सर ये तो ऊपर में हाई लगाया, नहीं लगाया, हाई लगाया पर क्लोजिंग का आई इसी लेवल पे आई है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन लगाऊं 22,500 से, और यहां पे एक लाइन लगाऊं मैं 21,700 पे, तो आप समझ जाएंगे 21,800 से 22,500, तो 700 पॉइंट का रेंज तो निफ्टी में बना है सर। ये टूटना चाहिए, चाहे आप नीचे तोड़ो या आप ऊपर की तरफ में तोड़ो। तो सर 22,500 से ऊपर निकलते हैं तो 700 पॉइंट का एक टेरिटरी मेरे लिए यहां पे रेडी होता है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे सर अब यहां से 700 पॉइंट कहां बनते हैं, तो 700 पॉइंट का रेंज निकल के आता है 23,300, 200-300 के आसपास। तो सर पता नहीं अभी हम जाएंगे या बाद में जाएंगे, बट समझदार को इशारा काफी है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और जब मैं आपसे सारी डिस्कशन कर रहा हूं तो आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं मतलब आप स्मार्ट तो है ही। आज हम इस कैंडल पे बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कहां है। कमिंग टू द स्ट्रेट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में भी अगर मैं आपको वीकली कैंडल में लेके जाऊं, यहां पे इसके भी वीकली चार्ट के अंदर में इफ आई हाइड ऑल, वीकली कैंडल के अंदर में मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, आपके सामने सारे टारगेट्स यहाँ लगे हुए हैं। तो फिर ये भी आने वाले टाइम में इस रेंज के अंदर में जो अटका पड़ा है फ्रॉम 46,400 टू द एरिया ऑफ 48,200, 48,300, तो सर वही ब्रेकआउट सेम 2,000-2,500 पॉइंट यहां से बनने वाले हैं। तो वो तो लेवल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक और चीज बता दूं, जब कोई इंडेक्स ज्यादा गिरा मतलब चला नहीं है तो वो ज्यादा गिरेगा नहीं, और वो जो ज्यादा गिरा नहीं है वो इस बार ज्यादा चल सकता है। तो बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है दिस टाइम नाउ आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि आपको याद होगा ये बात हमने करी थी यहीं से परफॉर्मेंस चालू है ना, दिसंबर से। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी हम मई के अंदर में जाने वाले 6 महीने हो गए। 6 महीने में आपको सिर्फ ये बोलता रहा कि बैंक निफ्टी के अंदर में चूंकि ज्यादा चला नहीं है तो ज्यादा गिरेगा नहीं। तो आप इसके अंदर में जब भी बाउंसेस आएंगे आपको बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करोगे वो निफ्टी के अंदर में प्लान करना। निफ्टी ने आपको हालांकि एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है,
अब मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं, अब से जब कभी भी ऊपर की अच्छी चाल खिलनी है तो आप बैंक निफ्टी के अंदर में ज्यादा प्रेफरेंस रखिए एज कंपेयर टू निफ्टी के अंदर में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का काम पेंडिंग है अभी भी। अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी देख लूं, अगर इन्होंने बड़ा गेम शुरू कर दिया है तो सर 3000 पॉइंट का गेम तो अभी भी बचा है। ये मेरा मिनिमम है, इसके ऊपर टारगेट है मेरा 51,000 51,200 यहाँ पे कहीं आते हैं, बट ये मेरा एक मतलब माना हुआ सोचा हुआ एकदम डॉट टू डॉट जो मेरे कैलकुलेटर से निकलता टारगेट, वो मैंने आपको लाके दिया है 50,473। यहां तक तो आना, शायद इससे ऊपर जाएगा तो भी बढ़िया है। तो सर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सर ये मेरे लिए पूरा गेम प्लान रेडी है। अब ये गेम प्लान एक दिन में आएगा नहीं पॉसिबल, एक हफ्ते में आएगा नहीं पॉसिबल, एक महीने में आएगा पॉसिबिलिटी है, 2 से 2.5 महीने में आएगा हाई पॉसिबिलिटी है, 3 महीने में आएगा मतलब हाई कन्विक्शन। तो आप समझ लो कि फिर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। कमिंग टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मॉलर टाइम फ्रेम। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में एक सेकंड मुझे दीजिए, ये मैं सारे लेवल्स हमारे क्लीन कर देता हूं। ये तो मैंने सारे लेवल्स अभी आपके सामने क्लीन कर दिए हैं। ओके, बैंक निफ्टी जिस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर में काम कर रहा है, वंस दे स्टार्ट कमिंग अबाउ 47,750 मार्क, इंट्राडे में आप उसकी तरफ में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के अंदर में फिर यहां से बुलिश स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। हालांकि जिस तरीके से खींचा है, एक करेक्शन इसके अंदर में पेंडिंग है जो बैंक निफ्टी में आनी चाहिए, मे बी आपको इस हफ्ते के अंदर में आने को देखने को मिल जाए। लुकिंग एट द निफ्टी, निफ्टी बहुत ही अच्छा होल्ड कर रहा है। जब तक हम इसके ऊपर में है 22,047 के ऊपर में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां से अगर हम संभाल के और ऊपर की तरफ में खींचना शुरू कर, जब तक हम इसके ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है और जब तक हम 22,147 150 ब्लैक लाइन के ऊपर में है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे आएंगे तो ये सपोर्ट पहले यहां मिलना चाहिए, और अगर इस चाल की इसको पूरी करेक्शन खत्म करनी है तो सर वो इस लेवल तक भी आ सकता है 21,982। अगर 21,982 पे कहीं ना कहीं बेस बनाता हुआ दिखता है, अगेन दैट कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर आप चल गए हो ना, जल्दी से करेक्शन कर लो और फिर ऊपर की तरफ में निकल जाओ, फिर करेक्शन करो फिर ऊपर की तरफ में निकल जाओ। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट सबसे अच्छा सेटअप जो बन रहा है वो बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो निफ्टी के अंदर में 135 रिमेन्स अ वेरी क्रूशियल एरिया। अगर उसके नीचे हम आने वाले हफ्ते में भी नहीं जाते, पूरी संभावना है हम यहां से 22,500 की तरफ में जा सकते हैं, और उससे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा बैंक निफ्टी के अंदर में बनता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ध्यान रखिए। कमिंग टू द फिन निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में मैं आपको बोला बहुत ही अच्छे बाउंस देखने को मिलेंगे। 1000 पॉइंट का एक रेंज बन चुका है फिन निफ्टी के अंदर में। लेट मी जस्ट शो यू हियर ऑल्सो। फिन निफ्टी के अंदर में स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है। फिन निफ्टी ने अपने आप को संभाला है। द मैक्सिमम टाइम दे आर एबल टू होल्ड अबाउट दिस 21,200 मार्क, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी 21,500 की तरफ जाने के लिए। सो यू प्लीज प्लान योर ट्रेड्स। बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। हाँ, इस रिकवरी का करेक्शन आना चाहिए जो कि मैक्सिमम इस लेवल तक आ सकता है 21,000 20,957 तक आता है तो आएगा। उसके बाद में अगर संभाल के ऊपर की तरफ में लेके जाते हैं, या वो वेरी गुड प्ले टू प्ले इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। सो कमिंग टू द समरी सेक्शन, इस हफ्ते के अंदर में एक बेस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने आपको अपडेट थर्सडे वाले दिन ही दे दिया था कि एक बेस फॉर्मेशन वाला काम यहाँ पे होना चाहिए वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन, उसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। अब एक रेंज बना देगा ये। अगले हफ्ते फिर आऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते वेडनेसडे तक क्या काम हुआ है। मेरा ऐसा मानना है इस हफ्ते के अंदर में एक बेस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद हमने स्लोली अपने आप को यहां से ऊपर की तरफ अलाइनमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो यू हैव टू फाइंड नाउ ऑल द साइंस विच विल टेल यू कि हाँ हम यहां से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। नेगेटिव होना है तो ऊपर के साइंस बनेंगे ही नहीं, ना हमको ग्लोबल मार्केट में सपोर्ट मिलेगा ना हमारी इंडियन मार्केट में सपोर्ट मिलेगा। ये सारे पैरामीटर्स किस बेसिस पे बन रहे हैं? जो भी हमने फ्राइडे को लो लगाया उसकी बेसिस पे। और ये पूरा जो व्यू बता रहा हूं मैं, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा वंस वी गो एंड गिव अ 2 कैंडल क्लोज, मतलब 2 दिन के कैंडल के क्लोज मिल जा रहे हैं हमको इटसेल्फ बिलो द फ्राइडे लो। तो सर फिर हमको नजरिया बदलना है, फिर हम थोड़ा ऐसे और नीचे आएंगे। अब यहां से नीचे आने के लिए जगह तो है, तो मेरे हिसाब से टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो धमाका करा जाएगा मार्केट के अंदर में। तो नेगेटिव न्यूज लगनी थी, लग गई है। हो सकता है आपको कुछ आने वाले टाइम में पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वो एक बूस्टिंग का काम कर सकती है, पर उस बूस्टिंग को करने से पहले शायद बड़े प्लेयर माल उठा लेंगे। अब क्या वो माल उठा लिया है पता नहीं, आने वाले हफ्ते में पता चलेगा, या फिर आने वाले हफ्ते में माल उठाएंगे।
तो उठाएंगे तो सारे बुलिशनेस के आपको पैरामीटर्स ढूंढने हैं। ग्लोबल मार्केट में सपोर्ट आने चाहिए, हमारे सेक्टर में सपोर्ट आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें एज यूजुअल चल रही है, वी आर गोइंग ग्रेट। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई, मैंने तो पूरा ईमानदारी से काम किया, पूरा एनालिसिस आपके सामने क्लीन एंड क्लियर फॉरवर्ड लाया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो यहां तक आपने देखा है, अच्छा लगा है, लाइक बटन जरूर दबाइए। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपरेशन लर्निंग। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।